जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे हमने मटीरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस के हवाले से बात की थी, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया। So we discussed last day about material mix and yield variances। तो अगर उस हवाले से आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में एंड यू वांट टू डिस्कस, आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए, देन यू आर आस्क्ड टू डू सो। आप उसको प्रैक्टिस करें और अगर उसमें कोई क्यूरी आपको नज़र आती है, पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जी मिस्टर हमजा। जी मिस्टर हमजा, यू आर अलाउड टू स्पीक। बोलें आप। सर यील्ड वेरिएंस एक दफा बता दें दोबारा। कौन सा वाला दोबारा बोलिएगा? यील्ड वेरिएंस। यस सर, यस सर। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और सवाल है? नो सर। किसी और का, अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जी। जी जेंटलमैन, अगर अपना माइक म्यूट कर लें, जब बात कर लें तो उसके बाद म्यूट कर लिया करें जी। हाँ जी, मैंने जो कल क्वेश्चन किया था, मैंने उसी को दोबारा स्क्रीन शेयर पे लगाया है ताकि उसी की मदद से आपको एक्सप्लेन कर दें, और अदरवाइज़ जो कुछ और क्वेश्चंस थे वो भी शेयर हुए हैं। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं वो खुद से आपके सामने एक तो और डिस्कस कर देता हूँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन उसके हवाले से भी है तो वो हम अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस वाज अ क्वेश्चन जिसमें बात हो रही थी कि 3 मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, और 3 मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन हमें बताया गया था 25 और 25 ABC मटेरियल्स हैं, ये यूज़ होते हैं, और ये उनकी स्टैंडर्ड प्राइस बताई हुई है। ये मेंशन किया गया था क्वेश्चन में कि 50 पाउंड अगर इनपुट की जाए तो 40 पाउंड्स की आउटपुट मिलती है। मीन जो आउटपुट परसेंटेज है वो हमने लास्ट डे कैलकुलेट की थी, ये आपके सामने है आउटपुट परसेंटेज। इट वाज 80%, यानी 40 आउटपुट मिलेगी आउट ऑफ 50। जैसे आप ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ये उसी तरह से है। सो लेटर ऑन इट वाज मेंशन्ड द क्वेश्चन कि आपने जो मटेरियल यूज़ किया एक्चुअली वो 500,000 पाउंड्स था, और जो यूज़ किया गया एक्चुअली 230, 50 और 220,000, और साथ स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट उनका बताया हुआ था। हाउएवर द आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज 3,90,000। तो 3,90,000 की आउटपुट ली गई 5 लाख पाउंड मटेरियल लगा के। सो ये फर्स्टली वी नीड टू नो, अगर 3,90,000 की आउटपुट लेनी हो तो उसूली तौर पे हमें इनपुट कितनी करनी चाहिए, उसे हम स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज कहते हैं। तो 3,90,000 की आउटपुट है, ये परसेंटेज हमने ख़ुद से निकाली कि जो भी आउटपुट होगी वो 80% होगी ऑफ द इनपुट।
तो हमने 390, अगर ये आउटपुट है तो ये 80% के बराबर है, इसको हमने 100% में कन्वर्ट कर लिया। तो व्हेन वी कन्वर्टेड इनटू 100% तो हमें पता चला कि 4,87,500 मटेरियल हमारा टोटल यूज़ होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3,90,000 यूनिट्स। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो टोटल यूजेज है जो कि होना चाहिए, पर क्वेश्चन इज दिस कि ये जो मटेरियल है ये 3 तरह के मटेरियल्स हैं यूज़ होने ABC। तो इन ABC मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये जो हमें डाटा में दिया गया था हमने उसी से स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन बनाया। टोटल 50 पाउंड की इनपुट है, इसमें से 20 पाउंड A मटेरियल लगता है, 5 पाउंड B और 25 पाउंड C लगता है। अगर हम इसकी परसेंटेज कन्वर्ट कर लें तो पता लगा कि 50 में से अगर 5 लगेगा तो 10% है, 50 में से 25 लगेगा तो 50% है, और 50 में से अगर 20 लगेगा तो इट्स 40%। तो ये प्रोपोर्शन बनता है। ये 4,87,500 में से 40% मटेरियल ए यूज़ होना चाहिए, ये हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह बी मटेरियल, इसी तरह सी मटेरियल। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, हाउ मच स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी यूज्ड। ठीक है जी, यहाँ तक ये समझ आती है। तो मैं ये वाले वेरिएंस दोबारा पहले क्वांटिटी वेरिएंस आपके सामने रख देता हूँ। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने अभी जो फाइंड की है 195,48750 और 243,750, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में बताई गई थी 230, 50 और 220। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस निकल आएगा जो कि यूजेज का वेरिएंस होगा। और इस यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस के अंदर। क्योंकि आपने यील्ड पूछा है, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ समवन हैव क्यूरी इन मिक्स वेरिएंस आल्सो तो उसको वो मिक्स वेरिएंस भी समझ आ जाएगा। तो पहले नंबर पे मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया गया। तीनों तरह के मटेरियल्स मैंने मेंशन किए, इन तीनों तरह के मटेरियल्स का एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई वो मेंशन की, जो कि क्वेश्चन में हमें बताई हुई थी। ये क्वेश्चन से ही कॉपी की गई फ्रॉम नथिंग एल्स। 230, 50 और 220। तो 230, 50 और 220 इन सब का सम जो है ये 5 लाख बनता है। 5 लाख टोटल मटेरियल यूज़ किया गया। हम मिक्स वेरिएंस की बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है, जितना हमें मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए उसके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें मटेरियल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, कॉम्बिनेशन वाइज ज़्यादा कर लें या कम कर लें, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन मटेरियल्स का आपस में ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप ख़राब करेंगे तो आपकी आउटपुट भी ख़राब हो सकती है, क्वालिटी ख़राब हो सकती है। फिर ये भी है कि सस्ता मटेरियल जो आमतौर पे लोग सेव नहीं करना चाहते, अगर वो ज़्यादा भी लग जाए तो खैर है, लोग सस्ता बचा के दे रहे हैं और महंगे वाले को अननेसेसरी केयर की बजाय कोई इतनी ख़ास केयर नहीं कर रहे और यूज़ कर रहे हैं, उससे इदारे को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम इसका मिक्स जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, यानी 5 लाख ही क्यों ना यूज़ हो मटेरियल, इस पे एतराज़ नहीं है। हालांकि हमने देखा कि 487,500 यूज़ होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। हम अभी क्वांटिटी पे एतराज़ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 5 लाख ही यूज़ कर लें, लेकिन ये होना उसी प्रपोर्शन में चाहिए 40, 10 और 50। तो अगर 5 लाख का 40% लें 2 लाख बनता है, 5 का 10% लें 50,000, 5 लाख का 50% 2,50,000। तो ये नीचे मैंने क्वांटिटी का टोटल बोल्ड भी कर दिया है कि दोनों सूरतों के अंदर क्वांटिटी सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है, और ऊपर हेडिंग भी यही डिनोट कर रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। फ़र्क क्या है कि ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन है और ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में है वही मटेरियल। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये हमारा मिक्स वेरिएंस होगा, ये क्वांटिटी में निकाला हमने, और फिर इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिक्स वेरिएंस बनेगा। मटेरियल वाइज मिक्स वेरिएंस ये है, और अगर ओवरऑल इदारे को फेस करना पड़ा वेरिएंस तो ये है 15,000 का अनफेवरेबल। ये अपेरेंट भी हमें नज़र आ रहा है यहाँ से कि 30,000 एक्सेसिव मटेरियल हमने यूज़ किया। 2 लाख स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन कहता है यूज़ करें, एक्चुअल कॉम्बिनेशन में आपने 230 यूज़ कर दिया। ये महंगा मटेरियल था, $0.7 का मिलता है, आपने 30,000 एक्सेसिव इस्तेमाल किया, 21,000 का इदारे को नुकसान पहुँचाया आपने। जबकि दूसरी तरफ जो सस्ता मटेरियल है वो आप 30,000 कम लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके कम लगाने के बावजूद क्वांटिटी चाहे टोटल में उतनी ही क्यों ना हो,
लेकिन आपको जो फ़ायदा हो रहा है शायद वो उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये 15,000 का ओवरऑल अनफेवरेबल वेरिएंस है। फिर हमने यील्ड की बात की कि अब हम कॉम्बिनेशन के बारे में कंसर्न्ड नहीं है, हमारा कंसर्न जो है वो क्वांटिटी के बारे में है। तो ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होनी चाहिए 195, 48750, 234,750, ये हमारा मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन भी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, इतनी यूज़ होनी चाहिए। हमने ख़ुद ये निकाली थी और ये हमने वही 40, 10 और 50 की रेशो में निकाली थी। नेक्स्ट कॉलम जो हमने बनाया है वो हमने मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी ली। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये क्वांटिटीज़ का फ़र्क है, लेकिन दोनों कॉलम्स के अंदर इफ़ यू विल सी हमने मिक्स ख़राब नहीं किया, मिक्स वैसे ही रखा हमने स्टैंडर्ड मिक्स। यानी अगर एक्चुअली 5 लाख भी यूज़ किया तो ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में यूज़ होना चाहिए और 2 लाख इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हम कितना 195 होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड में भी यूज़ हो जाता तो आप 2 लाख इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्वांटिटी जो यील्ड वेरिएंस निकाला वो 5000 एक्सेसिव क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 48,750 की बजाय 50,000 एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, यानी 1250 एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। 24375 की बजाय 2,50,000 एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में जो हमारे वेरिएंसेस निकले हैं ये सारे के सारे अनफेवरेबल हैं। तो ये 5250 का अनफेवरेबल मटेरियल की क्वांटिटी एक्सेसिव या कम इस्तेमाल होने की वजह से अराइज हुआ है, जबकि मटेरियल का कॉम्बिनेशन ख़राब होने की वजह से या बेहतर होने की वजह से ये हमारा वेरिएंस अराइज हुआ है। इन दोनों वेरिएंसेस का जो सम है ये आपकी ओवरऑल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस के बराबर होगा। हमजा आपको समझ आई है बात तो पूछें, बताएं, अदरवाइज कोई पूछना चाहते हैं क्लैरिटी के लिए मज़ीद तो पूछ सकते हैं। जी नबीला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने स्टैंडर्ड मिक्स की रेशियोज निकाली हैं ज़रा एक दफ़ा ये काइंडली एक्सप्लेन कर दें कैसे आई हैं। ये ऐसे निकाली हैं, ये भी यहीं से निकाल लेते हैं। ए बी सी 3 मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, 25 और 25 पाउंड्स। इन तमाम का टोटल 50 पाउंड बनता है। 50 पाउंड में से 20 पाउंड, अगर टोटल 50 पाउंड इस्तेमाल करेंगे आप मटेरियल तो उसमें से ए मटेरियल 20 पाउंड यूज़ करेंगे, बी 5 पाउंड्स और सी 25 पाउंड्स। तो अगर सी को देखेंगे तो ये 50% बनता है, 25 डिवाइडेड बाय 50। बी को देखेंगे तो वो 10% बनता है, और अगर ए को देखेंगे तो वो 20/50 करेंगे तो परसेंटेज जो निकलेगा वो 40% होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू। You did not attend, I think, the last day's lecture, I hope. Yes sir, I was unable to attend it, that's why. जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी? सर वो नहीं शो हो रही थी तो मैंने ICMA वालों को कहा था, उन्होंने अभी अपलोड कर दिया, सो आई विल इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास। That's great. ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया। अगर कोई इशू फेस करना आपको अभी समझ आ रहा है, इशू को समझ अंडरस्टैंडिंग में, तो आप पूछ लें। राइट सर। So if there's any other question from anyone, कोई और अगर है तो मैं चले कुछ क्वेश्चंस और शेयर किए थे, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किए तो आई कांट डू एनीथिंग। फिर सम ऑफ यू यूजुअली से कि आप हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज भी, मैंने ये सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज अपने लिए रखे और आपके सामने सॉल्व किए। आपको रिक्वेस्ट तो यही थी कि आप कर लेते हैं, बट एनीवेज अगर मैं एक आध और आपके साथ शेयर कर देता हूँ तो अगर कोई उसमें कन्फ्यूजन है, ताकि मटेरियल पहले वेरिएंसेस को हम फाइंड अप करें और लेबर वेरिएंसेस पे फिर हम बात कर सकें। जी ये एक हैंड आउट था जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। चूँकि मटेरियल के अंदर ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं वो मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस के हवाले से हैं, तो आई हैव कॉपीड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ये एक सीमा का पेपर था, उसमें अपीयर हुआ है, एंड देन ये ICMA इंडिया का पास पेपर है, उसमें अपीयर हुआ है। ये भी कुछ इंडिया के पेपर्स हैं, ये ICMA के पास पेपर में क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे। दिस विल हेल्प यू
अगर आप इसको सॉल्व कर लें, कुछ ACCA से पिक किए गए, ये मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिकॉज जो बुक के अंदर है वो इतने ज़्यादा मटेरियल मिक्स और यील्ड की प्रैक्टिस नहीं दी गई। जो मैंने खुद से भी पहले शेयर की थी वो सारी की सारी मटेरियल मिक्स और यील्ड की प्रैक्टिस फ्रॉम सम अदर बुक है, जो आपको किताब रेफ़र हुई भी है। उस किताब के अंदर मिक्स यील्ड वेरिएंसेस को इतना ख़ास डिस्कस नहीं किया गया। मैं इसमें से एक आध सॉल्व कर देता हूँ दोबारा से, और कुछ पैर आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग में कहीं कन्फ्यूजन है, कैलकुलेटर आप हाथ में रख लें और जो मैं कहूँ वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें। अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर कोई इशू फेस करना पड़े तो क्विकली फिर ज़रा मुझे आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। सो पहले मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स टू मटेरियल A and B. Detail of the material quantities and cost of August are given in the table below. Quantity A और मटेरियल की बजटेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बताई गई। तो बजटेड मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बट वी एक्सपेक्टेड ये कितनी यूज़ होनी चाहिए और एक्चुअल कितनी यूज़ होनी चाहिए वो खुद ही बता दी गई है। बोथ बजट एंड एक्चुअल आउटपुट फॉर द प्रोडक्ट फॉर अगस्त वाज 12,000 यूनिट्स। तो जो हमें जो बजट दिया गया है वो भी 12,000 यूनिट्स के लिए है, और जो एक्चुअल डेटा है वो भी 12,000 यूनिट्स के लिए है। तो जो जैसे अभी मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन पढ़ा था जो समझाने के लिए, उसमें जो बजट दिया हुआ था वो सिर्फ 40 पाउंड की आउटपुट का था। बेंचमार्क कि 50 पाउंड की इनपुट करेंगे तो 40 की आउटपुट मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपने 40 पाउंड की आउटपुट नहीं ली, आपने 3,90,000 पाउंड्स की आउटपुट ली थी। तो आपको उसके लिए स्टैंडर्ड खुद बनाना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप इस डाटा को फिल इन करके वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। मैं अभी आपकी आसानी के लिए इसको, क्योंकि छोटा सा है, तो मैं आपके सामने कर देता हूँ। कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रा उसको डिस्कस भी कर लेंगे, और इसी की लाइट में 2-4 और देख लेते हैं। ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए, मतलब नज़र आ रहा है अब आपको? ये थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा किया है मैंने, अगर समझ आ रहा है तो बता दें, अगर नहीं आ रहा तो भी बता दीजिएगा। सर आ रहा है। चलिए दैट्स ग्रेट जी। दो मटेरियल है, अगर सबसे पहले हम ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें तो मैं सारे इसलिए कैलकुलेट करता हूँ चाहे रिक्वायर्ड हो या ना हो। एक तो हमारा क्रॉस चेक हो जाता है कि हमने ठीक किया या गलत, और सेकेंडली उन तमाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप भी अगर ना भी रिक्वायर्ड हो तो कर लिया करें, आपके लिए बेहतर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दो मटेरियल हैं, ए बी, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 24,000 ए मटेरियल की है और बी मटेरियल की 36,000 है। स्टैंडर्ड रेट जो बताया गया है 2.40 है जी, और 1.30 है वो मटेरियल बी। वन 1.30 है या 2.30 है, सॉरी 1.30 जी। एक्चुअल क्वांटिटी is 23,000 for material A and 38,000 for material B। जो एक्चुअल रेट्स हैं हमारे पास वो 2.30 है और 1.38 है। सो ये मैंने जो कि फॉर्मूला पहले से लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट तो एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी। ओवरऑल जो कॉस्ट वेरिएंस है वो यहाँ से पता चलेगा 57,600 की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए और हमने 52,900 की लगाई है, कम लगाई है तो फेवरेबल वेरिएंस है। 46,800 की कॉस्ट लगनी चाहिए एंड वी इनकर्ड 52,440, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। हम अगर ओवरऑल निकालना चाहें तो ये हमारा नेट जो है वो 940 का अनफेवरेबल वेरिएंस है, ओवरऑल जो कॉस्ट वेरिएंस है। अगर आप यूजेज वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो भी दो मटेरियल आपके पास, तो यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 24,000, 36,000 इज एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल बी, और एक्चुअल क्वांटिटी इज 23,000 एंड 38,000, और जो रेट आपके पास है स्टैंडर्ड वो 2.40 है एंड 1.30 है।
सो अगर आप 24 और 23 का डिफरेंस लेते हैं, यानी 24 स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, एक्चुअली हमने कम क्वांटिटी मटेरियल की यूज़ की है, तो इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस कैलकुलेट हुआ दोनों का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। और जो 36 की बजाय 38 हमने मटेरियल यूज़ किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, अनफेवरेबल वेरिएंस है आपका। इसी तरह आप रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, 3 की बजाय 2 मटेरियल्स हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट लेंगे। स्टैंडर्ड रेट इज़ नोन टू यू 2.40, 1.30, और जो एक्चुअल रेट है वो 2.30 है एंड 1.38 है। एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी वाज 23,000 एंड 38,000। सो 2.4 की बजाय 2.3 में ख़रीदा गया, तो ये आपका फेवरेबल वेरिएंस है। और 1.3 की बजाय 1.38 में ख़रीदा जा रहा है, तो ये आपका अनफेवरेबल वेरिएंस है। सो अगर आप सम कर लेंगे तो आपको ओवरऑल वेरिएंस मिल जाएगा 740 का अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो अगर हम प्रूव करना चाहें, पहले यहाँ तक तो कर सकते हैं, 740 अनफेवरेबल, 200 अनफेवरेबल, दोनों को ऐड करेंगे तो 940 का अनफेवरेबल है। बट ये जो मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। सो हाउ टू कैलकुलेट मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस अब आपके सामने हैं, हम यहाँ पे लेते हैं जी। सबसे पहले हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी जो कि अवेलेबल है हमारे पास 23,000 और 38,000। नबीला, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशो खुद दोबारा निकालूंगा, इसलिए ज़रा आप फोकस्ड रहिएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअल क्वांटिटी 61 ही यूज़ हो जाए, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, मैंने पहले लिख दिया 61 ही हो जाए, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन है। तो जो स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ए और बी दो मटेरियल्स हैं आपके पास, दोनों का स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो कितना कितना दिया हुआ है, 24,000 और 36,000। अगर आप ऐड करते हैं इन दोनों को तो ये 60,000 बनता है। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो ये परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 24,000 डिवाइडेड बाय टोटल, ये प्रोपोर्शन बनता है 40%, और दूसरे का ऑब्वियसली 60% बनेगा। आप सॉल्व कर लें तो आपको मिल जाएगा 40% और 60%। गॉट इट जी? सो हम ये कह रहे हैं कि 61,000 ही मटेरियल यूज़ हो, बट होना किस प्रोपोर्शन में चाहिए, जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। हम इस पे कंसर्न्ड हैं जी, हम इस पे कंसर्न्ड हैं कि जो मटेरियल आपका चाहे 61 ही क्यों ना यूज़ हो जाए, बट इसका कॉम्बिनेशन आउट नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन आउट होगा तो देयर विल बी अ ट्रबल फॉर यू, या आपकी आउटपुट क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है, और फिर सम इन सर्टेन केसेस इट इज़ पॉसिबल कि आपके वर्कर्स जो हैं वो जो सस्ता मटेरियल है वो सेव करे जा रहे हैं और महंगा मटेरियल ज़ाया करे जा रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि हम तो कोई ज़्यादा मटेरियल एक्सेसिव यूज़ नहीं कर रहे। सो हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी तो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरफ जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको स्टैंडर्ड रेट के साथ बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। 23,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल जो क्वांटिटी है, आपने 24,000 इस्तेमाल की है, तो अनफेवरेबल सिचुएशन है आपके लिए जी। और अगर इसी तरह देखें तो 38,000 की बजाय 36,600 यूज़ किया, तो 1,400 फेवरेबल सर्कमस्टांस नज़र आ रहा है। अब अगर मटेरियल की प्राइस देखें तो स्टैंडर्ड जो रेट था मटेरियल ए का वो 2.40 है, और मटेरियल बी का इज़ 1.30। सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला लगा हुआ है, जो एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस इन क्वांटिटी निकला है, इसको 2.4 स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया है, दिस इज़ अनफेवरेबल सिचुएशन। और सेकेंडली
ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। ये वेरिएंसेस जब आपके पास हैं, इसको अगर हम सम कर लेते हैं तो हमारे पास ओवरऑल वेरिएंस मिल जाएगा जो इदारे को फेस करना पड़ा है अनफेवरेबल है इन दोनों मटेरियल्स का। हमजा, आपका माइक अनम्यूटेड है, आप सवाल कर लें। जी हमजा, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड, आप बोल सकते हैं, सवाल करें, आपने हैंड रेस किया। चले, मैंने दोबारा कर दिया, आपको बोलें। सर ये जो 24,400 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हमने एक्चुअल यूज किया 23,000, तो ये फेवरेबल नहीं आएगा। अच्छा जी, ठीक है, सॉरी मैं उसको गलत इंटरप्रेट कर गया। हमारा स्टैंडर्ड ये था। फाइन जी, गुड, आप एक्टिव हैं, अटेंटिव है, दैट्स गुड जी। ये हमारा स्टैंडर्ड था और ये हमारा एक्चुअल है। फाइन, फेवरेबल सिचुएशन, गुड, शाबाश। ये वाला जो है हमारे लिए 36,600 की बजाय 38,000 यूज़ किया जा रहा है, ये अनफेवरेबल। जी, तो अब हमारे लिए जो फेवरेबल है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल रिजल्ट फेवरेबल बनेगा। थैंक यू वेरी मच जी हमजा साहब। अच्छा जी, अब अगर मिक्स वेरिएंस निकालना, यील्ड निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली जाएगी जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक अलाउड है। तो 24,000 अलाउड है और 36,000 अलाउड है। हम जो यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली उसको स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जो अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, 24,400 एंड 36,600। ये क्वांटिटीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ का फ़र्क है लेकिन मिक्स सेम है, परसेंटेज या प्रोपोर्शन सेम है। ये आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसमें से एक्चुअल माइनस करेंगे तो आपको यील्ड वेरिएंस मिलेगा जी। स्टैंडर्ड रेट हमारा 2.40 है और 1.30 जेंटलमैन। तो 24,400 स्टैंडर्ड 24,000 स्टैंडर्ड था और एक्चुअली आप 24,400 इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। 36,000 की बजाय 36,600 इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनफेवरेबल वेरिएंस है। इसको सम कर लें तो आपका अनफेवरेबल, तो आपके पास 1740 का अनफेवरेबल है और 1540 का फेवरेबल है। अगर आप इन दोनों को नेट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि 200 का नेट अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो आप गौर कर लें कि आपका जो क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस है ये वही 200 का अनफेवरेबल है। आई होप चीज़ समझ आएगी होगी। जी सर। हम आपको तो अपने आप को म्यूट करिए। सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंसेस, ये यूजेज वेरिएंस का फर्दर हमने इनको और डिटेल में जाके इनका निकाला है हमने, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर, ठीक हो गया। मैं आपको वो दिखा भी दूँ, जब हमने एक डायग्राम सा ड्रॉ किया था जिसमें हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी। सो दिस वाज द केस कि मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड ऑफ वेरिएंसेस, यूजेज एंड प्राइस या रेट वेरिएंस। When we go to the quantity या usage variance, so there is further division of responsibility। कल हमने एक एग्जांपल दी थी, यूजुअली हमारे यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अगर वो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई वो जब लेंटर वगैरह डाल रहे होते हैं, तो हमने आमतौर पर देखा है कि एक मिक्सिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए वो मटेरियल मिक्स करके वो कंक्रीट वगैरह, वो कंक्रीट फिलिंग की जा रही होती है। तो उसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। उसमें वो अगर सैंड भी ऐड हो जा रही है, सीमेंट भी ऐड हो रहा है, क्रश भी ऐड हो रही है, पानी भी ऐड हो रहा है, लेकिन उन तमाम चीज़ों का एक ख़ास कॉम्बिनेशन है जो मैटर करता है, जिससे वो क्वालिटी ऑफ द आउटपुट ख़राब नहीं होगी। तो देयर इज़ समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि वो मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन को ख़राब ना होने दे। एक तो ये मैंने कल मिसाल दी थी, और सेकेंडली एक और एग्जांपल दी थी कि हम टोटल मटेरियल अगर उतना भी यूज़ कर लें लेकिन उसका कॉम्बिनेशन आउट कर दें तो दो चैलेंजेस हैं, या तो चीज़ ही ख़राब हो जाएगी, बनेगी नहीं, नंबर वन, या चीज़ बन भी गई तो वो ख़राब क्वालिटी की होगी।
जैसे मैंने मिसाल दी थी कि H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये दो एटम्स, एक एटम या दो मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल मिक्स करते हैं तो पानी बनता है। अगर हम 3 ही ले लें टोटल यूनिट्स जो हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन जो है वो 1 कर दें और ऑक्सीजन 2 कर दें, तो देयर विल बी नो आउटपुट ऑफ वाटर। कुछ और तो बन जाएगा लेकिन पानी नहीं बनेगा। सो इन द सेम वे हम जो मटेरियल मिक्स है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सो देयर इज समवन, जब हमने क्वांटिटी वाली वेरिएंस की बात प्रोडक्शन सुपरवाइजर पे डाली है दैट यू डिड सो, आपने ये गलत काम किया है, तो वो अब आगे अपनी टीम में से बंदे तलाश करेगा कि किसकी वजह से गलत हुआ। सो द पीपल हु आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द मटेरियल, व्हेन वी गो टू देम, तो वो कहते हैं जनाब ये सारे का सारा मेरा कसूर नहीं है, बिकॉज हमें जितना दिया गया हमने वो यूज़ किया। हमने मटेरियल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया तो हम उसके तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया तो उस कॉम्बिनेशन ख़राब होने की वजह से जो इदारे को लॉस हो रहा है उसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो फॉर दैट सेक वी हैव सब डिवाइडेड इट इनटू मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। बात समझ आई? यस सर। दैट्स ग्रेट। मैं ये 2-3 आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ ताकि खुदा ना खास्ता थोड़ी और समझ आ जाए, बिकॉज आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। ओके, A company produces an article blending two raw material. It operates a standard costing system. The following standards have been set for the raw material. अब ए बी मटेरियल है, उसका स्टैंडर्ड मिक्स हमें खुद बता दिएगा, जो हम परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पे भी 40-60 ये निकला हुआ है, ये स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड लॉस इन द प्रोसेस इज 15%, यानी जितनी इनपुट की जाती है उसके नतीजे में वही आउटपुट नहीं मिलती बल्कि 85% की आउटपुट है। जैसे लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, एक और कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 33% का वेस्टेज था। ड्यूरिंग अप्रैल 1980 कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg ऑफ फिनिश आउटपुट। तो ये आउटपुट है 1700 kg। ये अगर आउटपुट है तो उसके लिए इनपुट पहले हमें खुद डेवलप करना पड़ेगी। ये 1700 जो है ये रिप्रेजेंट करती है 85% को, क्योंकि 15% वेस्टेज है। तो अगर ये 15% वेस्टेज है तो आउटपुट जो है वो 85% है, तो 0.85 से डिवाइड कर लेंगे, 85 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करें तो यू कैन कम अप कि 1700 kg की आउटपुट लेने के लिए आपको 2000 kg की इनपुट करना पड़ेगी। अब 2000 kg की इनपुट करना पड़ेगी, लेकिन उसमें से 40% ए की होगी और 60% बी की होगी। 40-60 कर लें तो 800 एंड 1200 की इनपुट होनी चाहिए आपकी। द पोजीशन ऑफ स्टॉक परचेज फॉर द मंथ अप्रैल 1980 इज एज अंडर। मटेरियल ए का स्टॉक जो अवेलेबल था 1 अप्रैल पे, और फिर जो 30 अप्रैल पे है वो बताया गया, और जो परचेज किया गया वो खुद बताया गया। अब हमें मटेरियल यूज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए ये डायमेंशन है बेसिक नॉलेज की। आपने जो मटेरियल परचेज किया था वो 800 था, ऑलरेडी अवेलेबल 35 था, तो 835 हो गया, जिसमें से 5 आपने यूज़ नहीं किया, स्टॉक में बच गया। तो हाउ मच मटेरियल यू हैव यूज? 830। बात समझ आई है जी? राइट सर। इसी तरह से 1200 kg हमने परचेज किया, 40 वाज ऑलरेडी अवेलेबल, तो 1240 हो गया, जिसमें से 50 हमने यूज़ नहीं किया एट द एंड ऑफ द पीरियड। हाउ मच वी हैव यूज्ड? 1190। ठीक है जी। राइट सर। सो जो एक्चुअल मटेरियल यूज़ हुआ वो डाटा में क्लियर नहीं लिखा, हमने खुद से कैलकुलेट किया। सो अगर हम मेंशन करें तो इट वाज 830 और 1190 ये एक्चुअल यूजेज है, और जो स्टैंडर्ड यूजेज था हमने टोटल निकाला वो 2000 था, जिसमें 800 और 1200 का बनता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, आप इसको फिल इन कर लें तो आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल रेट हम खुद से निकाल सकते हैं। ये 3400 बताया गया है, टोटल कॉस्ट है। 800 kg की अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्चुअल रेट मिल जाएगा। इसी तरह से 3000 डिवाइडेड बाई 1200, तो इनडायरेक्ट वे है इंफॉर्मेशन देने का। प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, यील्ड एंड मिक्स वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करना है, अलॉन्ग विद दैट टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप समझ आई होगी बात जी सर। जी। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। मटेरियल ए बी 40-60 का रेशियो यहाँ भी बताया, 200 और 300 पर टन। स्टैंडर्ड लॉस 10% है।
इसका मतलब आउटपुट परसेंटेज जो है वो 90% है। ड्यूरिंग पीरियड 90 टन्स ऑफ मटेरियल ए एंड 1 टन ऑफ मटेरियल बी वाज यूज। एक्चुअल प्राइसेस भी बता दिए हैं। आउटपुट 182 टन्स की है। तो अगर आउटपुट 182 टन्स की है, हम इसको डिवाइड कर लें 0.90 से, यानी 90 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 202.22 टन्स जो है, ये बनता है आपका मटेरियल स्टैंडर्ड जो यूज़ होना चाहिए। लेकिन वो स्टैंडर्ड 202 जो है वो 40-60 की रेशियो में डिवाइड होगा, तो 40% उसमें से मटेरियल ए और 60% मटेरियल बी। तो आपके पास डाटा आ गया। अगेन आप कैलकुलेट करेंगे मटेरियल मिक्स, यील्ड, यूजेज, प्राइस एंड टोटल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप समझ आ रही होगी। अब ये ICMS से, इंडिया से पेपर में एक क्वेश्चन था। ABC 3 मटेरियल्स हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट आपको बता दिया 50, 30 और 20%, स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दी है। नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 5% और नो रियलाइजेबल वैल्यू, ये मेंशन ना भी करे, इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कोई कंसर्न नहीं है, बट एनीवेज वो सेल नहीं होता, इसका मतलब ये है 5%, इसका मतलब 95% आपका आउटपुट रेशो है। During the month, 10,200 kg of finished product was produced. अगर 10,200 kg आउटपुट है तो इसको 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इनपुट मिल जाएगी, वो 10,736 की बनती है। ये स्टैंडर्ड इनपुट इतनी होनी चाहिए, उसमें से ABC कितना कितना होना चाहिए या परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। ये स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, केजी से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट्स में मिल जाएंगे। अगेन ये सारे वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करने हैं। ये ICMA के पेपर से पास पेपर में से एक क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा 3 मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, केजीज बताएं। अगर गौर करेंगे तो ये वही सवाल है जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे 40 और एंड पे 50 और 100 40 लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया कि 125 की अगर इनपुट करेंगे तो ये एवेपोरेशन इसमें 25% है, और जो हमारा आउटपुट बनता है जो हमारा आउटपुट बनता है वो 100 है, और ये इन दोनों के रेफरेंस से बात हो रही है। तो एक जो कॉस्ट है वो बता देगी, पर केजी अमाउंट भी लिखी हुई है। मटेरियल, ये कल सवाल हमने किया था, ये आउटपुट 100 के लिए ही स्टैंडर्ड दिया हुआ हमें, और जो मटेरियल यूज फॉर रीसेंट प्रोडक्शन रन, ये कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था 100 kg आउटपुट के लिए, वो भी स्टैंडर्ड भी 100 kg आउटपुट के लिए दिया हुआ है, और एक्चुअली भी 100 kg आउटपुट होगी, तो हमें स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बना बनाया मौजूद है हमारे पास। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, 45, 40 की है, और एक्चुअल क्वांटिटी 45, 40 और 45 की है। आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें प्रोपोर्शन की, जो कि नहीं दी हुई, तो आप खुद निकाल सकते हैं। 125 में से 40 मटेरियल ए इस्तेमाल होता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो 32% ए मटेरियल है। 45 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो 36% बी मटेरियल है। 40 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो 32% है, तो 32 और 36 बनता है। ये हमारा प्रोपोर्शन है। इसी तरह से आप मटेरियल मिक्स, प्राइस मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। ये सो ऑन मल्टीपल मौजूद हैं। अब चलें, एक सीमा का क्वेश्चन है, कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पी बाय मिक्सिंग 3 मटेरियल्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी इज गिवन बिलो 12, 18 और 20 kg, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। अब अगेन यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में दिया हुआ तो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 + 18 + 20 टोटल 50 kg बनता है। 50 में से 12 जो है वो ए मटेरियल यूज़ होता है, तो 12 डिवाइड बाय 50 करेंगे 24% बनता है। 18 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 36% बनता है। 20 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 40% बनता है। ये प्रोपोर्शन आपके सामने आ जाएगा। इन फरवरी एक्चुअल मिक्स ये होगा 970, 1230 और 1400 का, लेकिन आउटपुट कितनी थी? एक्चुअल आउटपुट 76 यूनिट्स की थी। तो अगर ये 76 यूनिट्स की आउटपुट है तो हमें अब बेंचमार्क खुद से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई वेस्टेज की बात नहीं बताई हुई। ये 12, 18, 20 इसको टोटल करें 50 बनता है। तो ये जो बेंचमार्क हमारे पास पर अवेलेबल है ये 50 के लिए है।
50 की आउटपुट के लिए, और जो एक्चुअल आउटपुट है अगर 76 यूनिट्स के लिए की गई है तो आपको ये 1 यूनिट का बेंचमार्क दिया है पर यूनिट। तो 76 का बेंचमार्क बनाना है तो आप 76 से मल्टीप्लाई कर लें 12 को, 76 मल्टीप्लाइड बाई 18 kg, 76 मल्टीप्लाइड बाई 20 kg, तो ये स्टैंडर्ड मटेरियल बन जाएगा जो ए बी के लिए तीनों मटेरियल यूज़ होने चाहिए पर 76 आउटपुट। ये स्टैंडर्ड मटेरियल है, ये एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी है। क्वांटिटी वेरिएंस निकाल सकते हैं, वेटेजेस मैंने निकाल दिया आपको, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ACCA के पेपर में से एक क्वेश्चन है, 3 मटेरियल्स हैं, ABC ही कर लेते हैं हम। इनका किलोग्राम्स में 0.25, 0.6 और 0.5 बताया गया है, ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं। प्रोपोर्शन निकालना जो हम निकाल सकते हैं, अगेन 0.25, 0.6 और 0.5 को ऐड करते हैं तो ये 1.35 kg बनता है। 0.25 डिवाइडेड बाय 1.35 जब आप करेंगे तो वो तकरीबन 18.5% है। इसी तरह B, इसी तरह C का वेटेज निकालेंगे। द बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर सितंबर वाज 120,000 बैचेस। Actual output, actual production and sales were 136,000 batches. The actual ingredients जो यूज़ हुए वो ये हैं। तो जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई हमें उससे ताल्लुक़ है, जितनी सेल हुई उससे कोई हमारा ताल्लुक़ है सच नहीं है। हमें चाहिए 136 के लिए स्टैंडर्ड, तो ये 1 यूनिट का था पर बैच ऑफ 1 बैच ऑफ सोप। 136 इंटू 0.25 कर लें, 136 इंटू 0.6, 136,000 इंटू 0.5, ये तीनों मटेरियल के स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप यूज़ करेंगे, ये एक्चुअल क्वांटिटी है तो क्वांटिटी वेरिएंस निकल आएगा। प्रोपोर्शन निकाल के आप मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ रही होगी। सर आ रही है, but I just wanted to be clear. अगर हम अभी I will do it today. If I have any questions, so can I ask you tomorrow? Sure, no problem. You can ask tomorrow. I just want to, because this is a comprehensive topic which usually being tested in every examination, even though it is written examination or either it's computer based examination, क्योंकि concepts काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, तो इसीलिए इसमें से काफ़ी chances हैं कि there may be a huge chunk of questions which can be asked on the paper to you. इसलिए मैं जरा जी सर। डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर क्योंकि जो बुक में इनके क्वेश्चन थे, they were pretty easy, वो इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे क्योंकि वो बहुत आसान थे, तो इसीलिए हाँ जी। मैंने खुद से चूज करके इनको डिस्कस करने की कोशिश की। एक सेकंड रुकिएगा जी प्लीज।
जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, कोई एक टेक्निकल मेरी इसमें इशू आ रहा है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे। ओके सर।
जी आई होप अब स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। जी सर। ओके चलिए मैं चूँकि ये मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किए हैं, तो आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू कि आप इनको करें, और करने के बाद अगर कोई इश्यूज फेस करना पड़ते हैं वी मे डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। मैं लेबर वेरिएंसेस के हवाले से कुछ बात आपसे शेयर कर देता हूँ, और फिर कुछ उसकी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, समहाउ आसान है, तो आप उसको करिएगा। जी अब इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने जब बात की थी कि जो लेबर कॉस्ट का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होता है वो भी ऑब्वियसली दो चीज़ों से मिलके बनता है। तो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस अगर निकाला भी जाएगा तो वो कॉस्ट वेरिएंस भी उसी तरीके से दो हिस्सों में डीकम्पोज्ड होगा। स्टैंडर्ड असल में लेबर का जब बनाया गया था कि लेबर कॉस्ट अगर फ़र्ज़ कर लें 100 रुपये की लगेगी, तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट था जी जनरली स्पीकिंग जो कि लेबर के टाइम का स्टैंडर्ड था, हाउ मच टाइम। तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी ही स्टैंडर्ड है, लेकिन ये लेबर क्वांटिटी है, लेबर टाइम का स्टैंडर्ड होता है। तो अगर लेबर के टाइम के हिसाब से मेजर किया जाए कि टाइम ज़्यादा लगा या कम, तो इससे लेबर की एफिशिएंसी मेजर होती है। तो इसे टेक्निकली क्वांटिटी वेरिएंस ही है, लेकिन इसे लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से जानते हैं। लेबर का दूसरा जो स्टैंडर्ड था वो लेबर रेट का था कि क्या पे करेंगे हम लेबर को, तो उसकी बुनियाद पर जो वेरिएंस पे निकलेगा वो लेबर रेट का वेरिएंस होगा, हाउ मच रेट वी हैव टू पे। ये इसके भी कंपोनेंट्स होते तो ज़रूर हैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस के पर्सपेक्टिव में, बट प्राइमरीली अभी हम इन दो की बात करने लगे हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। ये शायद मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट वेरिएंस, कभी भी हम कॉस्ट वेरिएंस की बात करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस से मुराद स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस ही होगा। तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें फॉर द केस ऑफ लेबर, तो ये किस तरह से बनेगी, स्टैंडर्ड आवर्स होंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट होगा, या हमारी लेबर की एक्चुअल कॉस्ट होगी। ये एब्रीवेशन है स्टैंडर्ड आवर्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इनफैक्ट ये चार चीज़ें जो एब्रीवेशन इस्तेमाल हो रही हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आवर्स जी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। आई होप समझ आ रही होगी। तो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो डिनोट करेगा जी मैं ज़रा आसानी के लिए आपको मेंशन कर रहा हूँ कि मैं एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, और ये कैलकुलेट होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ, इनटू स्टैंडर्ड रेट। और जो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस होगा, सॉरी जो रेट वेरिएंस होगा, वो डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और इनटू एक्चुअल आवर्स, जितना टाइम हम एक्चुअली स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से।
ये ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस होगा। ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस दो हिस्सों में डिवाइड होगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए यूजुअली द पर्सन्स हु आर यूटिलाइजिंग या रिस्पॉन्सिबल जो है लेबर टाइम स्पेंड करवाने के, वो यूजुअली आपके होते हैं जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर्स, दे विल बी आंसरेबल फॉर दैट। और ऑन द अदर साइड जो लेबर का रेट तय करना होता है, ये यूजुअली HR वाले लोगों का काम है कि वो वर्कर्स को किस प्राइस पे हायर कर रहे हैं। तो दिस इज़ देयर टास्क, क्योंकि ये उनका टास्क है तो इसलिए दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ क्वेश्चन विद यू, और उसकी लाइट में फिर इसको आपके सामने सॉल्व भी कर लेते हैं। So this is a question for you. मैं इसको आपके सामने सॉल्व करता हूँ। The processing of a product requires standard 0.8 direct labor hours per unit of operation. ऑपरेशन का नंबर दिया हुआ है, एक यूनिट बनाने के लिए 0.8 आवर्स लगते हैं एट अ स्टैंडर्ड वेज रेट ऑफ 6.75 per hour. The 2000 units actually required 1580 hours. 2000 यूनिट्स बनाने के लिए 1580 घंटे लगे। क्या 0.8 आवर्स लगने चाहिए थे? नहीं, 0.8 तो एक यूनिट के लिए लगने चाहिए थे। सो इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, तो आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 2000 इंटू 0.8, 1600 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स हैं। एक्चुअली 1580 आवर्स लगे हैं, और जो आप लेबर को रेट पे कर रहे हैं वो 6.90 है। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है जी, इसको ले चलते हैं ज़रा। चलो जी, हमें जो कैलकुलेट करना होगा वो स्टैंडर्ड आवर्स, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो मेंशन कर देता हूँ। 1600 आवर्स बनेंगे, और जो स्टैंडर्ड रेट है वो लेबर को जो दिया जाना है वो 6.75 है। आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जी, 1600 इंटू 6.75, 10,800 की कॉस्ट लगनी चाहिए, जबकि एक्चुअल आवर्स जो लगाए गए हैं 1580 हैं। मल्टीप्लाई होना चाहिए इसको 6.90 से। तो अगर आप कैलकुलेट कर लें 1580 इंटू 6.90, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,800 की लगनी चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट तो लग रही है वो आपकी 10,902 लग रही है। अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, इसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस का नाम देते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो आपका अनफेवरेबल है, एडवर्स सिचुएशन है फॉर द कंपनी। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद अगर आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इसको डिवाइड करें, तो लेबर की एफिशिएंसी जज करें कि टाइम कितना लगाना चाहिए था, 1600 आवर्स, कितना लगाया गया 1580 आवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको स्टैंडर्ड रेट के साथ विच इज़ 6.75। तो टाइम सेव किया है वर्कर्स ने। अगर आप अंडरस्टैंड करें 1600 माइनस 1580 करेंगे तो 20 आवर्स सेव किए हैं उन्होंने। 20 आवर्स सेव किए हैं तो 6.75 से मल्टीप्लाई करें 135 का, ये फेवरेबल वेरिएंस है। इसका मतलब जो काम कर रहे हैं लेबर को यूटिलाइज करवाने वाले लोग, जो लेबर से टाइम लगवा के प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो तो बड़ा एफिशिएंटली काम करवा रहे हैं। रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो रेट वाज 6.75, एक्चुअल रेट इज 6.90, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको एक्चुअल आवर्स के साथ, एक्चुअल आवर्स आर 1580। सो आप कैलकुलेट कर लें, 6.75 बेंचमार्क था, आपने 6.90 पे किया, एक्सेसिव पे किया आपने। एक्सेसिव पे करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, आपको नुकसान हो रहा है।
-237 यानी नेगेटिव दूसरे लफ्ज़ों में, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है आपके लिए। सो अगर ये नेगेटिव यानी अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है, इन दोनों का नेट कर लें तो आपके ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। सो 237 माइनस 135, जी सलाम। जी आई होप समझ आई होगी बात। 237 का अनफेवरेबल वेरिएंस, अगर इसको नेट करेंगे 135 तो 102 का आपका वेरिएंस बनता है। जाजेब साहब आप पूछ लें सवाल। जी जाजेब साहब यू कैन रेज योर क्वेश्चन। ये अच्छा सर, ये पूछना था ये 1600 कैसे मसलन? जनाब आपको बताया गया एक यूनिट प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 8.8 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 0.8 लगते हैं। आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं? द 2000 यूनिट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। कितने यूनिट बना रहे हैं आप? 2000। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 करेंगे तो ये 1600 बनेगा। जी समझ आइए बात? जी सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी अगर क्लियर हुआ है तो बताइएगा, कोई और भी बता दें अगर। Yes, sir, मैं it is. जी दैट्स ग्रेट। मैं अभी ये जो आपकी बुक है उससे भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ बड़ी, क्योंकि बुक के अंदर काफ़ी सिंपल चीज़ें थी। ये बुक से एक्सरसाइज है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स सपोर्टिंग इक्विपमेंट, वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इज़ द फुटबॉल हेलमेट फॉर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट requires a special plastic. During the quarter June 30, the company manufactured 35,000 helmets using 22,500 kgs of plastic. तो इसका मतलब ये 22,500 kg जो है ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। 22,000 kg मटेरियल एक्चुअली यूज़ किया गया। द प्लास्टिक कॉस्ट कंपनी 171,000। तो ये 171,000 की अगर कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर दें आप 22,500 से, तो आपको स्टैंडर्ड रेट में एक्चुअल रेट मिल जाएगा जो मटेरियल जिस पर ख़रीदा जा रहा है, तो ये 7.6 बनता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ईच हेलमेट शुड रिक्वायर 0.6 kgs मटेरियल। 0.6 एक हेलमेट के लिए लगना चाहिए। आपने कितने हेलमेट बनाए? 35,000। तो जिनका अभी सवाल था जहाँ जेब साहब 35,000 इंटू 0.6 कर लें तो 21,000 बनता है। 21,000 kg आपका प्लास्टिक लगना चाहिए, लेकिन आप कितना प्लास्टिक लगा रहे हैं? 22,500। आई होप समझ आ रही होगी बात। जी सर। जी सर। नादेव साहब आप ही जवाब दे दें। जी सर। समझ आ गई तो बात? जी सर, आ अच्छा रही जी है आप। आवाज? जी जी मुझे आ रही है आवाज़। और आगे लिखा हुआ है जनाब कि आपने कितने में ख़रीदा? 8 में, जबकि 7.6 हमने निकाला था। स्टैंडर्ड है। आप क्वांटिटी वेरिएंस निकालें, यूजेज वेरिएंस जिसे कहते हैं, और रेट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, और अलॉन्ग विद दैट आप ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। ये जो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस है इसे हम आमतौर पे मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। अब आप याद करें तो फ्लेक्सिबल बजट जब हमने डिस्कस किया तब हमने ओवरऑल स्पेंडिंग का वेरिएंस निकाला, तो हमने कहा था हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो हमने इसको फिर बाइफरकेट किया, डिटेल में लेके गए कि स्पेंडिंग वेरिएंस कितना होगा। आई होप समझ आई ये बात। जी सर। जी। चलिए लेबर वाला मैं एक आपके सामने पढ़ देता हूँ। कंपनी प्रिपेयर इन फ्लाइट मील्स फॉर नंबर ऑफ मेजर एयरलाइंस। सो फ्लाइट्स में मील सर्व किया जाता है। वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इज ग्रिल्ड सैलमन एंड ड्रिल सॉस विद बेबी न्यू पोटैटोज एंड स्प्रिंग वेजिटेबल्स। ये तो बस भूख लगाने वाली बातें हैं। बहरहाल ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट वीक द कंपनी prepared 4,000 of these meals using 960 direct labor hours. 4,000 इस तरह की यूनिट्स आप कह लें या मील्स प्रिपेयर किए गए 960 घंटे लगा के। The company paid its direct labor workers a total of 19,200 for this work.
और 20 पर आवर। अगर ना भी बताया होता तो हम खुद निकाल सकते थे। 19,200 को डिवाइड कर देते हम 960 आवर्स से, हमें पता चल जाता है कि 20 रुपए पर घंटा दिया हमने। According to standard cost card for this meal, it should require 0.25 direct labor hours. आपको 0.25 डायरेक्ट लेबर आवर लगने चाहिए। और कितनी कॉस्ट पे लगने चाहिए? अब चलें 0.25 एक यूनिट के लिए लगने चाहिए, ठीक है। तो हमें कितने मील्स हमने बनाए हैं? 960। तो 960 से मल्टीप्लाई करें 0.25 आवर्स को, सॉरी 4000 मील्स बनाए हैं। 4000 मील्स को मल्टीप्लाई करें 0.25 से, तो 1000 घंटे लगने चाहिए। 1000 100 आवर्स हैं और आपने 960 आवर्स लगाए हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। जी और इसी तरह अगर आप रेट वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो 20 स्टैंडर्ड रेट है, 19.75 आपका एक्चुअल रेट है। दोनों का डिफरेंस लेंगे। हमने कम रेट एक्चुअली पे किया है, सॉरी ज़्यादा पे किया है, तो और मल्टीप्लाई कर लें एक्चुअल आवर्स के साथ, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस हमारे सामने आएगा। अगेन लेबर का स्पेंडिंग वेरिएंस कहा गया, तो ये लेबर का ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है जी। लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहा गया। आप आई होप अब कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो सिर्फ बात पेंडिंग रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के हवाले से, वो मैं इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वो कल इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। लेकिन अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, एक जी क्वेश्चन था श्योर 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 श्योर। सर। ये तो मसलन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में का लेबर है, अगर मशीन इंटेंसिव होगी तो उसका भी कोई कैलकुलेशन का है मेथड? मसलन जो मशीन और इंटेंसिव दोबारा इंडस्ट्री। बोलिएगा। जी सर, मैं कह रहा हूँ ये तो लेबर का मसलन होता है ना, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जी ठीक है, जी। उसमें जो लेबर का, और सर जो मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसका भी कोई टूल होगा ना, मसलन जो उसकी आउटपुट और ये वो। अच्छा थोड़ा सा ना बात को समझें, मतलब सवाल जब करते हैं तो उस सवाल को आप खुद डिग आउट किया करें, सवाल क्या है। जी देखिए सर। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट के वेरिएंसेस की, तो कॉस्ट जी कौन कौन सी लग रही है? मटेरियल की लग रही है, लेबर की लग रही है, ऐसा है क्या नहीं है? ऐसा ही है सर। अच्छा अगर आप मशीनों पे सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी लेबर कॉस्ट मिनिमम सी लग रही हो, या मैं चलें यही मान लूँ कि रोबोट्स रखे हैं आपने, लग ही नहीं रही, तो वो जो मशीनों को रन जी करने की कॉस्ट लग रही है उसे लेबर कॉस्ट तो नहीं कहते, उसे तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है सर। तो इसका मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस निकालेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसके अंदर कवर हो जाएगी। जी सर, ठीक सर। समझे हैं मेरी बात? हम जी सर, इनफैक्ट वही सर, लेकिन सर इसका जी जी इसमें सिर्फ जो है ना, मशीन को रिस्पॉन्सिबल नहीं हम ठहरा सकते, जिस तरह उसको बोनस जी बिल्कुल, मशीन को हम जिम्मेदार नहीं एरिया या ठहरा जान। सकते, लेकिन मशीन आप कोई ऐसी इंडस्ट्री, इवन जी वो सर। टोटली मैकेनाइज इंडस्ट्री भी हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान उसके पीछे ज़रूर होगा जो सारे प्रोसेस को रन कर रहा होगा, एक ही सही, जी तो हम उसको जी सर। रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। मैंने जैसे बताया कि तमाम रोबोट्स लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं होता ना। देखिए जी सर। प्रोडक्शन जितनी हो रही होगी वो मशीनों पे हो रही होगी, लेकिन उन मशीनों को रेगुलर मेंटेनेंस करने के लिए, उस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए कोई ना कोई बंदा तो वहाँ पे मौजूद होगा ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है जी। जी सर। जी सर। ठीक है, तो जब ओवरहेड के वेरिएंसेस की बात करेंगे तब हम ये बात बड़ी आसानी से कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आई होप पॉइंट समझ आया आपको। जी सर, अंडरस्टैंड। इमोशन रफीक साहब ने सवाल किया है टाइप करके, क्या लेबर का मिक्स वेरिएंस नहीं है? हाँ जी हो सकता है, अगर मल्टीपल लेबरर्स इन्वॉल्व हों तो हो सकता है, जैसे अभी हमने निकाला मटेरियल का, इसी तरह लेबर का भी मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस हो सकता है। तरीकाकार यही है जो मैंने निकाला कि जो स्टैंडर्ड आपका जो एक्चुअल लेबर टाइम है, अगर मल्टीपल लेबरर्स ने लगाया है तो वो उसी प्रपोर्शन में लगाना चाहिए जिस प्रपोर्शन में स्टैंडर्ड है। लेबर का मैक्स और यील्ड वेरिएंस होने को हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इनमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको, तो आई वुड ट्राई कि मैं इससे कोई रेलेवेंट जो स्टफ है वो सर्च आउट करके आपके साथ शेयर कर लूँ। आई होप फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। अभी आपको मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस जितने डिस्कस हुए इसमें कोई इशू है तो काइंडली पूछें, मैं मज़ीद बात नहीं करता, इसी पे टर्मिनेट करूँगा कि आप मटेरियल मिक्स यील्ड वेरिएंसेस, मटेरियल रेट और क्वांटिटी, ओवरऑल मटेरियल वेरिएंसेस वो ज़रूर कैलकुलेट करें, प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चन भेजे हैं, ये वाला हैंड आउट मैंने भेजा हुआ है, ये वाला भी भेजा हुआ है, और ये बुक से भी, अब जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है,
ये डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल और लेबर से है। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन, लेकिन ये हैं आसान, सिंपल हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैंने भी आपके सामने शेयर किए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ज़रा कोशिश करें, थोड़ी टाइम लगाएं, जान लगाएं, एफर्ट करें, तो चीज़ें मेरे ख्याल में ज़रा बेहतर हो जाएंगी आपके अंडरस्टैंडिंग हवाले से। कोई क्यूरी है, कोई जहन में सवाल है तो ज़रूर आप करें अभी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। मैं कह रहा था एग्जाम में मसलन ये सॉफ्टवेयर जो होगा, एग्जाम सॉफ्टवेयर हमें थोड़ा बहुत गाइड करेंगे एग्जाम सॉफ्टवेयर के बारे में कि किस तरह का एग्जाम सॉफ्टवेयर होगा मसलन? अच्छा जरा उसका ना डेमो इनफैक्ट आपके लिए अवेलेबल होगा कुछ दिनों के बाद, शायद अभी भी आपके पोर्टल में अवेलेबल हो, अगर नहीं है चेक कर लीजिएगा। उसे मॉक एग्ज़ाम कहते हैं। अगर अभी नहीं अवेलेबल तो मुझे बताइएगा, मैं टाइम पूछ लूँगा मैनेजमेंट से। तो एक टाइम आएगा जब मॉक एग्ज़ाम आपके लिए अवेलेबल होगा। जब आपके लिए अवेलेबल होगा तो तब मैं आपको खोल के समझा दूंगा कि इसको ऐसे ऐसे किया जा सकता है। ठीक है जी सर, वो अभी नहीं अवेलेबल सर। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ मैनेजमेंट से, बट बाय हाउ मच टाइम ये हो सकता है। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने अगर कोई पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स की कोई बात पूछनी हो तो वो किस तरह पूछें, क्योंकि हमने तो अभी अभी ज्वाइन किया है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। जी आप लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुने, लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुने, जो जो प्रैक्टिस साथ साथ बताएगी जिसको करते जाएं। इशू आता है तो जिस ग्रुप में आप एडेड हैं उस ग्रुप पे मेरा नंबर मौजूद है, आप वॉइस नोट भेज दें और उस वॉइस नोट पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है जी। तो आई कैन प्रोवाइड सपोर्ट, लेकिन उसमें थोड़ी सी एफर्ट आपको भी रिक्वायर्ड होगी, आप भी साथ साथ करते जाएं। ठीक है जी, चलें आज के लिए बस इतना ही, पर हम ख़त्म करते हैं आज के दिन के लिए। आप ये क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें और फिर काइंडली मेरे से शेयर करिएगा प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं। ठीक है जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।